आप इमेजिन करें कि आप सुबह उठते हैं और आपको एक चेक मिलता है 86,400 का, और साथ ही एक पर्ची जिस पे लिखा होता है कि आपको ये रकम सिर्फ 24 घंटे में इस्तेमाल करनी है। तो आप इस रकम को कितनी एहतियात के साथ इस 24 आवर्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और आपकी कोशिश होगी कि एक रुपये भी ज़ाया ना हो। दोस्तों, यही होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो नेचर की तरफ से हमें 86,400 सेकेंड का तोहफा मिलता है, और ये डिटरमिन करता है कि कोई अपनी ज़िंदगी में कितना कामयाब है। अगर आप कामयाब और नाकाम लोगों को स्टडी करें तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। जो लोग इस टाइम की कदर करते हैं, जो लोग इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और जो लोग इस कीमती तोहफे की कदर नहीं करते और इसको ज़ाया करते हैं, तो वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील भी नहीं कर पाते। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, आज की वीडियो टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स पे मबनी नहीं है, बल्कि इस क्लास के अंदर हम वो टाइम टेस्टेड टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आप इस कीमती एसेट पे आप किस तरीके से इस कीमती एसेट को इस्तेमाल करते हुए वो तमाम ख्वाहिशात या ज़िंदगी के अंदर अपना ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट है क्या? ये टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है? टाइम मैनेजमेंट की क्या टेक्निक्स हैं? टाइम मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकती है? हम टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बुक्स को भी स्टडी करेंगे। तो आज की एजुकेशनल वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट का मतलब प्लान करना अपने वक्त को, कि किस तरीके से आप अपने इस वक्त को प्लान करके और प्रायोरिटाइज करके अपने वो तमाम इम्पोर्टेंट काम उनको आप कर। अगर आप कभी गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि नेचर बहुत ज्यादा, नेचर की हर चीज इंसाफ पे मबनी है। अगर नेचर की किसी भी चीज को स्टडी करेंगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है। तो सेम इज केस विद टाइम। ये टाइम जो है, चाहे दुनिया का अमीर तरीन शख्स हो या किसी पावरफुल मुल्क का प्रेसिडेंट या कोई गरीब किसान, सबके पास इक्वल टाइम है। आप ये नहीं कह सकते कि उस शख्स के पास जो है वो 28 घंटे थे और आपके पास 24 घंटे थे, तो इसलिए वो ज़िंदगी में वो ज़्यादा काम कर दिया है। अगर आप कामयाब लोगों को स्टडी करें तो अपनी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, इस लाइफ स्पैन के अंदर ही उन्होंने ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए हैं जो कि सदियों पर मुहित है। तो यही डिटरमिन करता है कि किस तरह इस कीमती एसेट को मैनेज करके आप अपने इस टाइम को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली आपकी एनर्जी मैनेजमेंट है। आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हुए इस कीमती एसेट को हजारों सालों का काम जो है वो इस जिंदगी के अंदर कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वाहिद ही ऐसा फैक्टर है जो कि ये डिटरमिन करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। या आपके बहुत सारे मामलात को अगर आप टाइम मैनेज करते हैं तो आप परेशानियों, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बच जाएंगे। किसी दिन ये तजर्बा करके देखें कि अगर आपने कहीं पहुंचना है तो सिर्फ और सिर्फ आप 15 मिनट पहले पहुंचे, तो 15 मिनट जब आप सफ़र वो कर रहे होंगे तो ना ही आपको कोई टेंशन होगी और ना ही कोई आपको एंग्जाइटी होगी, बल्कि आप वो सफ़र बड़े आसान और मज़ेदार तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव करता है। आप अगर टाइम को मैनेज करते हैं तो आप जिंदगी के तमाम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पर जो है वो जॉब करते हैं और हमसे अपनी फैमिली और टाइम मैनेज नहीं होता, तो उन लोगों के बारे में आप सोचें जिनके पास जो है वो हज़ारों लोगों को मैनेज करना होता है, या मुल्क के बड़े बड़े प्रेसिडेंट जिनको मुल्क के अफेयर्स को चलाना होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करते हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं। इसलिए ना सिर्फ मुल्क के तमाम मामलात के लिए उनके पास वक्त होता है, बल्कि अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए भी वक्त होता है। टाइम मैनेजमेंट आपको फ्री टाइम देती है। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो आपके पास इतना वक्त होता है कि आप अपने लिए कुछ
लेयर का वक्त खरीद सकते हैं। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो आप प्रोडक्टिव बन जाते हैं। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। आप वो सारी चीज़ों को बड़े तरीके से और वक्त पे कंप्लीट कर लेते हैं। आप सारी डेडलाइन को, अपनी टाइमलाइन को मीट कर सकते हैं। तो टाइम की बे इंतहा इंपॉर्टेंस है। जिंदगी के अंदर एक ही डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर मैं बात करूं तो वो है सिर्फ और सिर्फ टाइम। अगर आप इस टाइम को मैनेज कर लें तो आप जिंदगी की सारी एस्पेक्ट्स पर काबू पा सकते हैं। टाइम को मैनेज किया कैसे किया जाता है, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। टाइम तो सबके लिए इक्वली है। टाइम को ना ही आप रोक सकते हैं, ना ही टाइम को आप पॉज कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इस टाइम को, जो कि हर गुजरते वक्त के साथ गुजर रहा है, तो इसको आपको मैनेज कैसे करना है। तो ये सवाल गलत है कि टाइम को मैनेज नहीं किया जाता, बल्कि मैनेज किया जाता है अपने आप को। अगर तो आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे तो ये टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप ऑडिट करें, अपना ऑडिट करें, अपनी हैबिट्स का आदत करें। ये देखें कि आप इस कीमती एसेट को किस तरीके से ज़ाया करते हैं। आप जब ऑडिट ये करेंगे और ट्रैक करेंगे कि आपका वक्त जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो आप हैरान होंगे कि आपको लगेगा कि कितना इम्पोर्टेंट वक्त जो है वो आप छोटी छोटी इररेलेवेंट चीज़ों पे ऊपर खर्च कर लेते हैं। अगर तो आप ऑडिट करें और इस टाइम को ट्रैक करें तो तभी आपको अंदाज़ा होगा कि हम अपना ये वक्त जो है वो कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। तो पहला स्टेप ईमानदारी के साथ अपना ऑडिट करना है, इस टाइम को ट्रैक करना है, क्योंकि मर्ज का इलाज तभी मुमकिन होता है जब इस मर्ज का आपको पता हो। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है। आपको उन तमाम चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो तमाम काम जो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं, वो तमाम काम जो आपके फ्यूचर के लिए, जो आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट हो। आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है और अपना सबसे ज़्यादा काम जो है, सबसे ज़्यादा टाइम जो है, आपने अपनी उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे खर्च करना है, ना कि इररेलेवेंट सिग्निफिकेंट चीज़ों के ऊपर। तीसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि आपको एक स्केड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी रिस्ट्रिक्शन आप अपने ऊपर लगाने जा रहे हैं, लेकिन ये जो स्केड्यूल होता है, ये जो कैलेंडर्स होते हैं, ये बेसिकली आपके लिए खरीदते हैं आपका फ्री टाइम। अगर तो आप लापरवाही के अंदर अपना वक्त गुजार देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप टाइम को स्केड्यूल करेंगे, इसको कैलेंडर को फॉलो करेंगे, तो आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए वक्त निकाल सकेंगे जिनको आप पसंद करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इस टाइम को मैनेज करने के लिए वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिस टाइम को मैनेज करने में आपको हेल्पफुल साबित होंगी। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट और वर्ल्ड वाइड फेमस टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप इस कीमती एसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक में सबसे पहला है टू डू लिस्ट। आप किसी दिन अगर ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाएं और सिर्फ इस चीज़ पे रिलाय करें, अपनी मेमोरी पे, तो आप देखेंगे जब आप ग्रोसरी खरीद रहे होंगे तो वहाँ भी आप पैनिक का शिकार होंगे, क्योंकि आप रिकॉल कर रहे होंगे कि कौन सी चीज़ आपको खरीदनी है। और आप जब घर पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप ज़रूरी थी, वो आप भूल आए होंगे। यही वक्त के साथ होता है। अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते, अपने दिन की उन तमाम कामों की लिस्ट नहीं बनाते, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम दिन के इख्तिताम पर आपको पता चलता है कि वो काम तो रह गया, वो काम तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो आपको करना है। तो इसलिए एक आदत जो आपने अपनानी है, आपको दिन शुरू करने से पहले वो तमाम इंपॉर्टेंट काम जो आपको करने हैं उनको राइट डाउन करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट रिमाइंडर का काम देगी और आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट काम जो है आपको किस वक्त इस्तेमाल करना है। दूसरा, कैनबन बोर्ड। ये बेसिकली विजुअलाइजेशन है टू डू लिस्ट की।
ऐसे तमाम लोग जो कि अपनी जेब के अंदर इस टू डू लिस्ट को लेके नहीं फिरना चाहते, तो उनको ये करना है कि दो इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर, एक तो अपने घर में और अपने ऑफिस के अंदर एक बोर्ड अपने सामने लगाना है, और उसमें आपने इस कैलेंडर के अंदर वो तमाम लिस्ट जो आपने करनी है उसको विजुलाइज करना है। वो जैसे जैसे आप इस कैलेंडर पे आपकी निगाह पड़ेगी तो आपको ये रिमाइंडर देता रहेगा कि आपने कौन कौन से काम आपके पेंडिंग है और कौन से काम आपको किस वक्त करने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पोमोडोरो टेक्निक है। ये टेक्निक बड़ी खूबसूरत है। ये टेक्निक आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती है। ये टेक्निक बेस करती है कि किसी भी काम को छोटे छोटे चंक्स के अंदर आप डिवाइड कर लें। आप 25-25 मिनट के चंक्स बनाएं कि आप 25 मिनट में फोकस रखें काम को, बहुत फोकस तरीके से 25 मिनट कोई भी जो आपका काम है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो भी काम है तो आपने उसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि 25 मिनट्स के चंक्स हैं। तो आपने 25 मिनट में उस काम को फोकस करना है। आफ्टर 25 मिनट आपको फिर 5 से 7 मिनट की ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद फिर 25 मिनट आपको काम करना है और फिर 5 से 7 मिनट ब्रेक करनी है। तो इस तरह की 25 मिनट की 4 टेक्निक्स के बाद आपको फिर कम से कम 1-1.5 घंटे का जो है वो गैप देना है, और फिर आप जो है वो उस अपने काम पे जो है वो वापस आएंगे। ये टेक्निक तो बज़ाहिर आपको अजीब सी लग रही होगी कि आप जो है वो 25-25 मिनट करके इस तरीके से आपका काम जो है वो वक्त इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन यकीन कीजिएगा कि ये टेक्निक वो काम जो आप 18 घंटे में कर सकते हैं, इस टेक्निक से आपका फोकस बढ़ेगा और वो काम जो है वो आप आसानी से जो है वो 18 घंटे का काम जो है वो 4 घंटे में कर सकेंगे। एजनहोवर मैट्रिक्स, एजनहोवर अमेरिकन प्रेसिडेंट था जो न सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट बल्कि नाटो फोर्सेस का सरबराह भी था, और उसके पास बेशुमार वक्त था। तो उसने एक मैट्रिक्स बनाया जो कि टाइम मैनेजमेंट की थ्योरी के अंदर सबसे पॉपुलर है। इवन स्टीफन कोवे ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी इसका जिक्र किया है। ये बेसिकली किसी भी काम को 4 इंपॉर्टेंट हिस्सों के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कोई भी काम इस तरीके से डिसाइड करना है, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, अनइम्पॉर्टेंट। कोई भी काम जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है उसको आपको फौरन करना है। कोई भी काम जो कि अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, उसको आपको डेफर करना है, उसको आपको स्केड्यूल करना है। कोई भी काम जो कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो उसको आपको डेलीकेट करना है। इसी तरीके से वो काम जो कि ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है उसको आपको डिलीट करना है। तो अगर तो आप इस मैट्रिक्स पे काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और वो सारे काम जो आप करना चाहते हैं वो आपको ये चीज़ देगी कि किन कामों पे आपको जो है वो अपनी एनर्जी लगानी है। इस सिलसिले में टाइम ब्लॉकिंग एक बहुत खूबसूरत टूल है। ये टाइम ब्लॉकिंग जो है वो मेरे लिए बड़ा इफेक्टिव है कि मैं हमेशा से ऐसे लिखना चाहता था, हमेशा से मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं इस चीज़ को एलोकेट तो कर लेता था लेकिन मैं अमल नहीं कर पाया। तो जब तक मैंने ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक इस्तेमाल ना की, तो मैंने अपने लिए टाइम ब्लॉक किया कि मैंने सुबह 6 से 7 कुछ भी हो जाए वो एक वीडियो जो है वो मैंने हर सूरत में रिकॉर्ड करनी है। तो जैसे ये 6 से 7 बजते हैं तो ये टाइम ब्लॉक है कि मुझे एक वीडियो बनानी ही बनानी है। इसी तरीके से एक टाइम आर्टिकल लिखने के लिए जब आप किसी चीज़ के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं तो वो बेसिकली जो है वो आपके लिए रिमाइंडर होता है। तो ये टेक्निक इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि कोई भी काम, कोई भी ऐसी आदत जिसको आपको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम का शिकार है, अगर आप टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी इफेक्टिविटी और उस काम की रेशो जो है वो बढ़ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक 80-20 रूल है। 80-20 रूल ये बताता है, ये जिंदगी के हर शोबे पे अप्लाई होता है। इसे प्रीटो प्रिंसिपल भी कहते हैं कि आपकी जो 80% जो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20% एफर्ट से है।
तो आपको अपने उन तमाम कामों को एक दफ़ा अगर आप नज़रसानी करेंगे, जब ऑडिट करेंगे, तो आप देखेंगे चाहे तो आपकी इनकम है, चाहे वो आपका टाइम है, तो आप देखेंगे कि 20% आपकी जो एफर्ट है वो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। 20% ऐसे काम होंगे या 20% ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी प्रोडक्टिव 20% चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी आदत हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। उन 20% पे अगर आप ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, उन 20% पे अगर आप जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनको फोकस करेंगे, तो यकीन माने आपके रिजल्ट उतना ही इफ़ेक्टिव होंगे जितना कि आप 80% उन चीज़ों पे काम करते हैं। अब हम कुछ टूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी तेज़ तलवार है जिसको अगर आप एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपको काट भी सकती है, लेकिन अगर आप इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत सारे ऐसे काम कर सकती है जिसको करने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो टेक्नोलॉजी ऐसी बेशुमार ऐप्स हैं, ऐसी बेशुमार टूल्स हैं जिनको अगर आप अपनाएं, मिसाल के तौर पर एक फॉरेस्ट ऐप है जो कि अगर आप मोड्रो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें जो 25 मिनट में अगर आप लगा दें तो ये फोकस आपका बढ़ाती है। इसी तरह कैलेंडर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उन ऐप्स का, उन वेबसाइट का, टाइम ट्रैकिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सकती है। इसी तरह बुक्स जो है वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी का निचोड़ होती हैं। अगर तो आप टाइम मैनेजमेंट पे बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो 4 आवर्स वर्क वीक, गेटिंग थिंग्स डन, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ईट द फ्रॉग, तो ये बहुत सारी ऐसी टाइम मैनेजमेंट पे किताबें हैं। तो आपको इन किताबों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस इम्पॉर्टेंट करते उस वक्त तक जो है वो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप इस टाइम को बेहतरीन अंदाज के अंदर इस्तेमाल करें और अपना टाइम जो है उन सारी इन चीज़ों पे लगाएं जो आपको प्लेयर देती हैं, वो चीज़ें जो आपको सुकून देती हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सीखनी चाहिए। ये बाकी स्किल्स की तरह एक लर्नेबल स्किल है जिसको आप सीख सकते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस के ज़रिए जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक्स हैं आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेंगी, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद आपकी ज़िंदगियों को अपग्रेड करना है, आपकी ज़िंदगियों में वैल्यू एडिशन करना है। हमारे चैनल पे आपके 5 मिनट की डेली इन्वेस्टमेंट आपको ज़िंदगी में 5 साल आगे ले जाएगी। लेट्स इन्वेस्ट 5 मिनट्स डेली टू अपग्रेड अवर लाइफ। अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने लव वंस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।